गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, इस टाइम आप लोगों की जो क्लास हुआ करेगी वो हिमाचल प्रदेश की हुआ करेगी। ठीक है। दो क्लासेस आप लोगों की दोपहर को हुआ करेंगी। मैं टाइमिंग कल सेंड कर दूंगा आप लोगों को। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसमें पढ़ेंगे कि सिलेबस में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो आप लोगों का आर्ट कल्चर का रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने थोड़ी ध्यान रखनी है कि आर्ट एंड कल्चर से आप लोगों को क्वेश्चन लगभग 4 से 5 पूछे जाएंगे। जो आपका कला एवं संस्कृति का चैप्टर है वो वाली क्लास है अभी। इन सब के नोट्स भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को पढ़नी पड़ती है जब भी आप लोग कला और संस्कृति का चैप्टर पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों को लैंग्वेज के ऊपर पढ़ना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज हो गई, इसका जो है लिटरेचर हो गया, हिमाचल प्रदेश में लिखी गई जो आप लोगों की किताबें हैं प्रसिद्ध, उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें हिमाचल प्रदेश के रिलीजन के ऊपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। कोई यहाँ पे रिलीजियस सॉन्ग है उसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा, फोक डांस है आप लोगों का। ठीक है। या फोक कल्चर से रिलेटेड कुछ और चीज़ है जैसे ड्रामाज वगैरह होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो आर्ट है, आर्ट में जैसे आप लोगों का चंबा रुमाल आ गया, का शॉल वगैरह आ गई जो मैंने आप लोगों को पहले से ही बताई थी। ठीक है। फिर आप लोगों के और क्या होते हैं इसमें, म्यूजियम होते हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर अगर हम बात करें तो हैंडीक्राफ्ट जो आप लोगों की होती है, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में अगर हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर रहेंगे वो आप लोगों के टेम्पल के ऊपर रहेंगे कि हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा टेम्पल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फेयर एंड फेस्टिवल जो आप लोगों का होगा वो वाला। और लास्ट हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी थी जो है आप लोगों की ट्राइब्स। ठीक है। तो ये सारा जो होता है वो एक प्रकार का आप लोगों का चैप्टर रहेगा जो रहेगा आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो इनमें से इम्पोर्टेंट जो होगा वो जैसे ये वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है। ये रिलीजन वाला चैप्टर जो आप लोगों का आता है उसमें जैसे पूछते हैं आपके कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा है, फिर क्रिश्चियन है, फिर बौद्ध है, फिर सिख धर्म है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आर्ट के ऊपर कला जो आप लोगों की होती है कि कांगड़ा शैली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए आप लोगों को। ठीक है। इसके अलावा म्यूजियम कहाँ पे है हमारा, टेम्पल कहाँ है, फेयर एंड फेस्टिवल ट्राइब कहाँ है, ये वाली चीज़ें होती हैं जो हमें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती है। बट मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों को जो कंफर्म आता है वो बुक्स के ऊपर कंफर्म आएगा। ठीक है। रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आप लोगों का टेम्पल के ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आता है। ठीक है। ये दो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी वाले जो चैप्टर जितने मैंने बताए उनके ऊपर कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अगर इनका मन करता है। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम। आज का जो टॉपिक हमारा आर्ट एंड कल्चर का रहेगा। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़नी है वो हिमाचल प्रदेश की जो लैंग्वेज है, भाषा जो आप लोगों की होगी, इसके ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे। तो भाषा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो है हमारी हिंदी। ठीक है। तो ये तो आप लोगों को बेसिकली पता ही है। तो ये हमारी हिंदी है आप लोगों की। बट अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश जो आप लोगों का है, ठीक है, इसकी जो पहाड़ी भाषा थी इसका सर्वे किसने किया था। ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है जो लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी लैंग्वेज है आपकी, पहाड़ी, ठीक है, जो पहाड़ी है इसका जो सर्वेक्षण या जिसको कहते हैं हम सर्वे, सर्वे के ऊपर मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है। मैं वो भी क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा कि जो मैंने नहीं देखे हैं अभी तक, और वो भी बता दूंगा जो देखे हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों ने ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट नोट इम्पोर्टेंट ऐसे याद रखना। बट सारा ही मैं करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है। एक पर्सन थे, फेमस पर्सन थे, एक फेमस ब्रिटिशर थे। ठीक है। प्रसिद्ध एक अंग्रेज थे जिनका नाम था डॉक्टर जी ए गियर्सन। क्या नाम था उनका, डॉक्टर जी ए गियर्सन। इन्होंने
ऑलमोस्ट जो भारत है आप लोगों का, वहाँ की जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, चाहे वो कल्चर लैंग्वेज हो या वहाँ की लोकल लैंग्वेज के ऊपर सर्वे किया था। तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो वेस्टर्न, जिसे हम कहते हैं पश्चिमी पहाड़ी लैंग्वेज का सर्वे किया। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कभी दिख जाए एग्जाम में, जो कि आज तक नहीं दिखा है, बट फिर भी दिख जाए, तो आप लोगों ने इस व्यक्ति का नाम याद रखना है, डॉक्टर G.A. गियर्सन। ठीक है, तो ये पर्सन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर मैंने आप लोगों को परसों एक क्लास लगाई थी हिंदी की। हिंदी क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो पहाड़ी लैंग्वेज आप लोगों की है, ठीक है, पहाड़ी लैंग्वेज किस से निकल, मतलब कौन से अपभ्रंश से निकल के आई है, तो इसका जो फेमस सोर्स जो आप लोगों का रहेगा, पहाड़ी लैंग्वेज का जो सोर्स है, वो कौन सा अपभ्रंश है, तो मैंने आप लोगों को बताया था शोर सैनी। शोर सैनी। ठीक है, तो शोर सैनी अपभ्रंश है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में तो नहीं आया है, बट ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का हिंदी में आ जाता है। ठीक है, तो हिंदी में क्वेश्चन आता है, तो बट आप लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ी भाषा है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तो कभी भी आप लोगों को आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की किस भाषा के ऊपर बात की जाती है आप लोगों की, तो ये बात की जाती है आप लोगों की मंडयाली जो भाषा है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। फिर अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ी भाषा है, इसकी जो लिपि है, लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट। ठीक है, तो स्क्रिप्ट कौन सी है, तो आप लोगों को तो वैसे ही ऑलरेडी पता है, टांकरी। TANKRI। टांकरी याद रखेंगे आप लोग कि टांकरी यहाँ की क्या है, लिपि है हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी भाषा की। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था आप लोगों का कि जो आज के टाइम में भी, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे पुराने बनिए नहीं होते जो, साहूकार जिन्हें कहते हैं, ये बनिए क्या करते हैं आज के टाइम में भी, अपना जो हिसाब किताब है ये टांकरी भाषा में लिखते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को, तो प्लीज थोड़ा टांकरी लिपि या स्क्रिप्ट में लिखते हैं ना, गलत बोल रहा हूँ, भाषा नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों ने कि हिम ऐसे क्वेश्चन आता है आप लोगों को, ऐसे बनिए बुनिए तो नहीं कहेंगे, बट आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी रियासत या पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे जो आज भी जो लेन देन का कार्य होता है, जो हिसाब किताब का कार्य होता है, वो किस में लिखा जाता है, तो टांकरी लिपि में लिखा जाता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे ये गियर्सन का नाम याद रखना, शोर सैनी अपभ्रंश का नाम, और टांकरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का रह सकता है। अब हम बात करें हिमाचल प्रदेश की जो भाषा एवं बोली, भाषा तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, वो है ऑफिशियली भाषा हिंदी। ठीक है। अगर लिपि की बात की जाए तो टांकरी है। बट जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश की डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे अलग अलग बोली बोली जाती है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बोला बताया था, आप लोगों को जो पहले कुछ लेक्चर्स हुए थे। तो जैसे अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति की बात की जाए, तो लाहौल स्पीति में कौन सी बोली बोली जाती है, तो लाहौली बोली जाती है। LAU LAHAULI। ठीक है, लाहौली बोली जाती है। फिर लाहौल स्पीति का देखो, ये जो है आप लोगों का, ये लाहौल का एरिया है जहाँ पे लाहौली बोलेंगे। ठीक है। और जो स्पीति का एरिया है, जब भी बात आप लोगों की स्पीति की आएगी, तो स्पीति में आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे मुख्य रूप से जो भाषा बोली जाती है, वो तिब्बती भाषा बोली जाती है। आज भी यहाँ पे तिब्बती भाषा बोली जाती है, तो इसको ध्यान आप लोग रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आप लोगों से बोल पूछा जाता है कि यहाँ की जो सब बोली जो होती हैं, जिसे हम कहते हैं उपबोलियां। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोगों के। तो याद रखना आप लोगों ने कि हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति का एरिया है, यहाँ पे जैसे गेहरी, GEHRI, तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, आप हिंदी में ऐसे लिखेंगे, गेहरी हो गया आप लोगों का। फिर चागसा हो गई, CHAGSA, चागसा हो गई आप लोगों की। फिर अगर हम बात करें गारा, GARA,
गारा हो गई आप लोगों की। फिर एक कहते हैं जैसे रंगलोई। ठीक है, रंगलोई कहाँ बोली जाती है? फिर मन चाटी हो गई आप लोगों की। ठीक है, मन चाटी आप लोगों की होती है। तो ये सारी क्या है, ये लाहौल स्पीति की उपबोलियां हैं। अब ये क्यों डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों की होती है? तो आप लोगों ने याद रखना है कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट होती है, उस डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों के ब्लॉक्स होते हैं, जिला आप लोगों के जो तहसील होती हैं, या डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस होते हैं, हर विलेज में कुछ अपनी लय में भाषा बोली जाती है। तो इसी तरह याद रखना कि गेहरी होगी, चाकसा हो गई, गारो हो गई, रंगोली हो गई, मनचाती होगी। ये भाषा कहाँ की है आप लोगों की? ये भाषा सारी आप लोगों की लाहौल स्पीति की उपबोलियां हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म बनेगा आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन, है ना? तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें इसी तरह किन्नौर की तरफ चले, लाहौल स्पीति के साथ आपका किन्नौर पड़ता है, तो किन्नौर में कौन सी भाषा बोली जाएगी? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग कि वहां पे तो किन्नौरी भाषा बोली जाती है। तो लाहौल स्पीति में किन्नौरी बोली बोली जाती है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि यहाँ की जो उपबोलियां आप लोगों की हैं, जो यहाँ की उपबोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुनामी हो गया। ठीक है, सुनामी हो गया। फिर एक है आपकी छितकुली। छितकुली। तो छितकुली का नाम याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक आती है होम स्कंद। ये रिसेंट एग्जाम में पूछी गई थी, होम स्कंद। ये कहाँ की है उपबोली? ये यहाँ की है। फिर संगनूर हो गई आप लोगों की, संगनूर। तो ये भी कहाँ की है? ये आपकी किन्नौर की है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो छुमको, SHUMKO। ठीक है, तो इनको ऐसे ही लिखना है हिंदी में भी। सुनामी हो गया, ठीक है, चितकुल हो गया। तो इनको लिख लेना, ऐसा नहीं है कि मैं अलग लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, तो हिंदी में भी लिख लेना। सुनामी हो गया आप लोगों का, चितकुल हो गया, फिर आप लोगों का हो गया, ठीक है, होम स्कंद हो गया आप लोगों का, संगनूर हो गया, छुमको हो गया। तो ये क्वेश्चन कंफर्म बनेगा, इन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं बट यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है कोई ना कोई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो है चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात होती है तो चंबा में तो आप लोगों को पता है चंबियाली बोली जाती है। तो ये तो सबको पता ही है कि यहाँ पे कौन सी भाषा है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो बोली बोली जाती है वो चंबियाली बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो उप बोलियां या अन्य बोली बोली जाती है, वो जैसे भटियाती होती, भटियाती। तो भटियाती किसके द्वारा बोली जाती है? जो भटियात लोग होते हैं उनके द्वारा बोली जाती है। चुराही हो गई। चुराही कौन बोलेगा? जो चुराह के लोग होंगे वो चुराही बोलेंगे। पंगवाली कौन सी भाषा बोल सॉरी, पंगवाली कौन होंगे? तो जो आप लोगों के पांगी के लोग हैं वो पंगवाली बोलेंगे। फिर आपकी आ जाती है भरमौरी। तो ये भरमौरी आप लोगों की भरमौर के लोग बोलेंगे। ठीक है, जो भटियात में लोग रहते हैं भटियाती बोलते हैं, चुराह में रहते हैं चुहराही बोलते हैं, पांगी में रहते हैं पंगवाली, भरमौर में रहते हैं वो आप लोगों की ये रहेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट। फिर अगर हम बात करें तो आप लोगों का जो अभी यहाँ पे शिवरात्रि खत्म हुई है, तो महाशिवरात्रि जहाँ पे हुई है अभी आप लोगों की मंडी, मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में मुख्य रूप से जैसे सुकेती बोली जाती है। ठीक है, सुकेती बोली बोली जाती है। फिर मंडी की मंडियाली है। मंडियाली के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बोली जाती है बोली बालड़ी, BALRI या BALDI। ठीक है, तो आपने कैसे लिखना है हिंदी में? आपने लिखना है बालड़ी, ऐसे। ठीक है, तो ये भी आ जाती है एग्जाम में। फिर सरघाटी होगी आप लोगों की, तो ये सरका घाट के लोग जो बोलते हैं, तो इसको कौन सी भाषा कही जाती है? सरघाटी बोली जाती है। ठीक है, तो सुकेती की अगर हम बात करें तो ये सुंदरनगर के लोग बोलते हैं। ठीक है, SU फॉर सुंदरनगर, मंडियाली फॉर मंडी, है ना? फिर अगर हम बात करें जो बलह का एरिया हो गया, वो बालड़ी भाषा बोलते हैं। सरका घाट के लोग सरघाटी भाषा बोलते हैं, मतलब बोली बोलते हैं ना। तो भाषा बोल रहा हूँ मैं या बोली बोल रहा हूँ तो एक ही चीज समझना है, ये मत कहना कि मैं कभी भाषा बोल रहा हूँ। भाषा सिर्फ हिंदी है, तो बोली आप लोगों ने याद रखनी है। फिर अगर हम बात करें इसी के साथ आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट आता है कुल्लू। तो कुल्लू की जब भी बात होगी तो कुल्लू में कौन सी होगी बोली वहां की? तो वहां की होगी कुल्लवी। तो कुल्लवी की बात की जाए तो यहाँ पे लोग जो मुख्य रूप से हैं,
लोकल लैंग्वेज जो बोलते हैं वो कौन सी बोलते हैं, सिराजी बोलते हैं। ठीक है, कुछ आपने सिराजी सुने होंगे, कुछ सैजी सुने होंगे। ठीक है, तो ये भाषा बोलते हैं आप लोगों की। फिर अगर हम बात करें जो आपका मलाना गांव है, उनकी अपनी कोई भाषा है, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, और मलाना आप लोगों का जो वो बाहरी क्षेत्रों से भिन्न है, वो भी आप लोगों को पता है, उसका इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो आपका नीचे आ जाता है बिलासपुरी। मोस्टली क्वेश्चन आता है बिलासपुर के ऊपर। तो बिलासपुर में जो बोली है वो मुख्य रूप से कहलूरी है। कहलूरी, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में ना, तो ये ध्यान रखना। कहलूरी भाषा, कहलूरी बोली को बिलासपुरी बोली भी कहा जाता है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी भाषा है जो 3 डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है, कांगड़ी। तो ये याद रखना, वैसे हमीरपुर के लोग कांगड़ी बोलते हैं, उन्ना के लोग तो बोलते नहीं है, बट उनको वैसे ही लगा दिया जाता है कि उन्ना के लोग बोलते हैं, क्योंकि 5% जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं जो पंजाबी भाषा बोलते हैं, उनमें मुख्य रूप से उन्ना के लोग हैं। उन्ना वाले ज़्यादातर पंजाबी भाषा बोलते हैं, तो ये चीज़ आपने याद रखना है। कांगड़ा में कौन सी बोली जाती है आपकी, तो कांगड़ी बोली जाती है। कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनता नहीं है इसका, ना आएगी। बाकी यहाँ पे पालमपुरी है, शिवालिक रेंज वाले पालमपुरी बोलते हैं, तो शिवालिक मुख्य रूप से पालमपुर रेंज से क्रॉस होती है। तो यहाँ की जो आपने याद रखना है, पालमपुर के लोगों की मुख्य रूप से जो भाषा है, सॉरी बोली है, वो पालमपुरी रहेगी। ठीक है, उन्ना और हमीरपुर में भी आपने याद रखना है कि कांगड़ी भाषा बोली जाती है, कांगड़ी बोली बोली जाती है। बस खत्म करना, जो कि एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ठीक है, सिरमौर की बात की जाए तो सिरमौर में आपको पता है सिरमौरी बोली जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ की स्थानीय बोली की बात की जाए तो यहाँ पे धारटी है, ये आ जाता है एग्जाम में, धारटी। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिशबाई बोली जाती है, बिशबाई। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोलन इम्पोर्टेंट आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, ये सारा नोट डाउन कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, जो लिखा है इनमें से कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा। अगर आपको बोली के ऊपर उपबोली के ऊपर क्वेश्चन आता है तो कंफर्म इसी जगह से क्वेश्चन आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको थोड़ा सीरियस लेना। ठीक है, क्योंकि आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, अभी जो आप लोगों के एग्ज़ाम निकले हैं या निकलने वाले हैं अप्रैल मंथ में भी, ठीक है, तो उसके बाद 2027 तक बड़े रेयर चांस होंगे कि कोई एग्ज़ाम निकल आए। तो जो है मौका भी मिल रहा है उसको प्लीज कैप्चर कर लो, बेटर है। बाद में पछताने से ना 2-3 साल पीछे चले जाओगे। सोलन की बात की जाए तो सोलन में महासूबी, ठीक है, महोसी इसे कहते हैं, तो याद रखना आप लोगों ने, महासूबी भाषा कहा जाता है यहाँ की भाषा को। ठीक है, जो लोकल बोली होती है उसके महासूबी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कुछ उपबोलियां बोली जाती हैं, जैसे हंडूरी है, ठीक है, भगाटी है, भगाटी है, या क्योंथली है, क्योंथली। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो ये इम्पोर्टेंट आप लोगों का रहने वाला है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को आता ही आता है। ठीक है, बाकी शिमला के लोग तो आप लोगों को पता है मुख्य रूप से अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, बट उनके पास मोस्टली हिंदी भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, महासी जैसे जो आप लोगों का शिमला है, वो भी वैसे अगर देखा जाए तो जो आप लोगों का जो महासूबी उपभाषा है, ये भी इसका प्रयोग करता है। तो महासूबी जो है वो शिमला और सिरमौर में आती है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों ने। ये वाली चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट रहती थी। ठीक है, अभी एक एग्ज़ाम हुआ था रिसेंट एचपीपीएससी का, तो वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे कि बता मतलब ऐसे साहित्य एवं पुरस्कार जो आप लोगों के होते हैं ना, कि इस फील्ड में किसको मिला, इस फील्ड में फर्स्ट टाइम किसको मिला, यही आता है कि फर्स्ट टाइम किसको मिला है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो प्राइज वगैरह होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में दिए जाते हैं, कि फर्स्ट किसको मिला था वो याद रखने हैं आप लोगों ने। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को आता है जैसे पहाड़ी कविता पुरस्कार, पहाड़ी कविता पुरस्कार किसको दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। पहाड़ी कविता पुरस्कार जो आप लोगों का था, ये दिया गया था 1983 में। एक पर्सन थे जिनका नाम था डॉक्टर बरियाम सिंह। मैं कोशिश करूंगा इनके नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं।
ठीक है। बट जो HPPSC का जिनका फर्स्ट पेपर है, मेरे हिसाब से आपको ये चैप्टर में वहाँ पे सिलेबस में शो नहीं किया है, बट मैंने क्वेश्चन देखा HPPSC में ही था ये वाला। HPPSC का पेपर वन जो देने जा रहे हैं आपके, कुछ एक चैप्टर ऐसे होंगे, मतलब चैप्टर नहीं, टॉपिक होते हैं छोटे छोटे जो एग्जाम में मतलब सिलेबस में नहीं दिए गए होते हैं। जैसे इंग्लिश के कुछ टॉपिक उन्होंने मिस किए हैं, बट 3 क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को आएंगे जो वहाँ पे कंफर्म पूछे गए होंगे। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का भी एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो स्किप करवाए हैं, बट हम लोग उनको कर लेंगे। ठीक है। तो ये याद रखना, एक पर्सन जिनका नाम था डॉक्टर बिरियाम सिंह। तो ये ध्यान रखना, या तो ये वाला वी होता है या दूसरे वाला होता है, तो इसमें कभी कन घबराना नहीं कि हमें तो दूसरे वाला बोला था, यहाँ पे तो कोई और आ गया। तो डॉक्टर बिरयाम सिंह का नाम आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है। तो ये 1983 में इनको दिया गया था। फिर एक क्वेश्चन आता है, ये सारे क्या है जितने भी मैं बता रहा हूँ ना, ये फर्स्ट प्राइज मिले थे। ठीक है। तो ये मत समझना कि रीसेंट आप लोगों को प्राप्त हुए हैं, ये फर्स्ट वाले होते हैं, क्योंकि रीसेंट जो करंट अफेयर है वो बड़ा रेयर पूछता है आप लोगों का ये एग्जाम हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जिनको मिले थे मैं सारे नाम आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इनके आगे लगा लेना चाहिए आप खुद, देखिए फर्स्ट पहाड़ी कविता प्राइज किसको मिला था। फिर फर्स्ट चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड। क्या, तो ये किसको मिला था ये वाला अवार्ड। तो ये वाला जो अवार्ड था 1986 में, याद रखेंगे आप लोग। डेट तो नहीं पूछते हैं, बट कई बार ऐसे पूछ ली जाए तो फिर भी थोड़ा ध्यान आप लोगों ने रखना है। तो ये मिला था, एक पर्सन थे जिनका नाम था केशव। ठीक है। तो ये हिंदी साहित्य में दिया जाता है, हिंदी लिटरेचर में दिया जाने वाला अवार्ड है ये। ठीक है, या प्राइस है ये। तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो फर्स्ट बाईएस परमार अवार्ड किसको दिया गया था। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये भी 1986 में था। तो ये किसके लिए दिया गया था, जैसे आप हिमाचल के प्रति कोई मतलब या तो हिमाचल की संस्कृति के प्रति कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो वहां पे ये दिया जाता है। तो आप लोगों ने एक बुक पढ़ी होगी इनकी, मियाँ गोवर्धन सिंह के ऊपर। मियाँ गोवर्धन, इनकी जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है, काफी अच्छी बुक है। तो इनको दिया गया था किस चीज के लिए, कि हिमाचल प्रदेश का जो आर्ट एंड कल्चर फील्ड है, इन्होंने इसमें काफी अच्छा कार्य किया था। तो डॉक्टर वाईएस परमार का अवार्ड जो इनको प्रदान किया गया था। ठीक है। फिर आप लोग जानते हैं कि पहाड़ी बाबा कांशीराम के बारे में। पहाड़ी बाबा कांशीराम। तो पहाड़ी बाबा कांशीराम जो आप लोगों का अवार्ड दिया गया था, ठीक है, तो ये 1980 में दिया गया था, 1989 में। ठीक है। तो ये भी पहाड़ी साहित्य से, मतलब पहाड़ी जो आप लोगों का साहित्य है उसके प्रति अच्छा कार्य किया था, एक पर्सन थे जिनका नाम था जयदेव किरण। इनका नाम आप लोगों ने याद रखना है, जयदेव किरण। तो जयदेव किरण भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट पर्सन है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ी साहित्य है इसके लिए कार्य किया था, जिसके कारण इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है। फिर हुआ था हमारा प्रथम पहाड़ी शिखर सम्मेलन। प्रथम पहाड़ी शिखर सम्मेलन जो आप लोगों का हुआ था, तो ये भी आपने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट पर्सन है। ठीक है। एक पर्सन थे जिनको 1994 में ये अवार्ड दिया गया था, जिनका नाम था भवानी दत्त शर्मा। भवानी दत्त शर्मा। तो भवानी दत्त शर्मा का भी नाम आप लोगों ने याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाले आप लोग। ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के रहेंगे। इसके बाद जैसे आप लोग सुनते होंगे कि नेशनल टीचर अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो नेशनल टीचर्स अवार्ड किसको प्रथम मिला था, नेशनल टीचर अवार्ड। तो नेशनल टीचर अवार्ड जो आप लोगों का मिला था, तो आप लोगों ने याद रखना है, इनका नाम था प्रकाश चंद। ठीक है। क्या नाम था, प्रकाश चंद। ठीक है। तो इनको मिला था ये 1958 में।
ठीक है, इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य किया था, तो इस कारण इनको मिला था। उस समय ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिमला थे, उस उनके प्रिंसिपल हुआ करते थे प्रकाश चंद जी, जिनको फर्स्ट नेशनल टीचर अवार्ड मिला था। ओके, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है, इनका नाम भी काफी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। यहाँ से भी कंफर्म आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने सुने होंगे कि जो आप लोगों का परशुराम प्राइज है या परशुराम अवार्ड है, वो तो फर्स्ट परशुराम जो आप लोगों का अवार्ड था खेल पुरस्कार में मिला था, तो ये था परशुराम अवार्ड। तो परशुराम अवार्ड जो आप लोगों का है, ये किनको मिला था, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, ये थे सुंदरनगर की एक एथलीट थे, सुंदर नगर। ठीक है, इनके मुख्य रूप से कहाँ से थे, सुंदर नगर के थे। तो ये एथलीट हुआ करते थे। ठीक है, तो इनका नाम था सुमन रावत। तो सु से सुंदर, सु से सुमन, ऐसे याद रखना, सुमन रावत को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपके जो हमीरपुर बोर्ड होगा वहाँ पे बड़े क्वेश्चन आते हैं इसके रिलेटेड, ये वाले जो मैं लिखवा रहा हूँ। जो आपका शिमला कमीशन है ये थोड़ा कम करता है इसमें, बट डाल देता है कई कई बार ना, तो ये ध्यान रखना 1987 में इनको ये अवार्ड दिए गए थे। तो ये वाले हमारे मुख्य रूप से जो अवार्ड्स थे, यहाँ से हमें लगता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, वो सारे आप लोगों के यहाँ से ही बनेंगे। इसके अलावा एक होगा चैप्टर आप लोगों का जिसमें लगभग आप लोगों की कुछ बुक्स होंगी। ठीक है, तो बुक्स वगैरह तो आप लोगों को पढ़ाने का यहाँ पे बेनिफिट नहीं है, ना तो आप उसमें कुछ समझ पाओगे। तो मैं इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उसको वहां से पढ़ लेना। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने सारी लिखी हैं उसमें, आपको देखनी पड़ेगी। बाकी जब मैं आपको टेस्ट वगैरह दूंगा तो उसमें मैं रिसेंटली जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगा वहाँ पे, है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, जैसे हमारे गांधी जी है उनकी मनाई जाती है ना, तो वैसे हिमाचल प्रदेश में भी कुछ पर्सन है, इम्पोर्टेंट पर्सन है, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने पीछे चंद्र शर्मा गुलेरी अवार्ड बताया, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है, इनकी जो जयंती जिसे हम कहते हैं वो कब मनाई जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे अगर हम बात करें चंद्र धर शर्मा, जो आप लोग के हैं, इनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो इनकी जयंती मनाई जाती है 7 जुलाई को हर साल हिमाचल प्रदेश में। फिर हमारे हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है पहाड़ी दिवस, पहाड़ी दिवस। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ी ये इतनी ज़्यादा चीज़ें फेमस नहीं होती हैं, बट ये एग्जाम में आ जाती हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों ने। तो ये है आपकी 1 नवंबर को मनाई जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर आपके जो लालचंद परार्थी हैं, लाल चंद परार्थी हैं जो, उनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो ये 3 अप्रैल को मनाई जाती है, 3 अप्रैल। पहाड़ी बाबा कांशीराम, पहाड़ी बाबा कांशीराम की जयंती कब मनाई जाती है, तो पहाड़ी बाबा कांशीराम की जयंती जो है वो 11 जुलाई को मनाई जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। डॉक्टर वाई एस परमार, डॉक्टर वाई एस परमार, इनकी जयंती कब मनाएंगे, तो ये ध्यान रखना, इनकी 4 अगस्त को मनाई जाती है, 4 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है प्रतिवर्ष। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी है जो आप लोगों की, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। ठीक है, बट इसको जो ऑफिशियली इसका उद्घाटन या इनोग्रेशन किया गया था, वो किया था 2 अक्टूबर 1972। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। एस्टेब्लिश हुई थी ये 1968 में, इनोग्रेशन इसका 2 अक्टूबर
1972 को किया था। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है याद करना। 2 अक्टूबर जानते हैं आपके लिए, और 1907, उसके बाद भी टू ही लगा है, तो वैसे याद कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपका यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान है। यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन और इनमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये तो नहीं इतना पूछा। तो यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान जो आप लोगों का है, ये याद रखना 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये नादौन में है। ठीक है, 1995 में। तो ये चीज याद रखना। एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर, जब भी आप लोग पढ़े तो हिमाचल प्रदेश के कल्चर में आपको महात्मा गांधी का नाम देखने को मिलता है, क्योंकि हमें यहीं से देखने को मिल गया कि जो हिमाचल प्रदेश का जो आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट जो एकेडमी है, उसका जो ऑफिशियली उसका उद्घाटन ही महात्मा गांधी जी की जयंती पे ही किया गया था। तो महात्मा गांधी जी ने, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंट एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश की किस रियासत के ऊपर, ठीक है, किस प्रिंसली स्टेट के ऊपर, तो धामी रियासत याद रखना आप लोगों ने, कि धामी रियासत के ऊपर गांधी जी के द्वारा, ठीक है, एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था धामी पाठ। क्या नाम है इसका? धामी पाठ। तो ये याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को। तो ये इम्पोर्टेंट आप लोगों का है। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं, इनको थोड़ा थोड़ा याद रखना अपने नोट्स में, डेली डेली पढ़ते रहना। आज लिखोगे आधा घंटा लगेगा, कल सुबह उठ के पढ़ोगे तो 10 मिनट लगेंगे, परसों पढ़ोगे तो 7 मिनट लगेंगे, उससे नेक्स्ट डे पढ़, मतलब ऐसे पढ़ा जाता है कभी भी ना किसी चीज को, तो जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाती है। कई बार क्या होता है हमारे माइंड में चीज नहीं आ रही हो, बट जब हम एग्जाम में ऑप्शन देखते हैं ना, तो हमें याद आ जाता है, अच्छा ये इसका आंसर ये हो सकता है, मैंने पढ़ा था कि अपनी कॉपी या अपने नोटबुक में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। बाकी अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जब भी बात रिलीजन की होगी, तो हिमाचल प्रदेश का जो रिलीजन है, तो आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 96% जो आप लोगों के हैं वो कौन लोग रहते हैं? वो रहते हैं आप लोगों के हिंदू लोग रहते हैं। उससे पहले एक चीज ये लिख लो कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो पहाड़ी कितने बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो 88.77% लोग जो हैं वो पहाड़ी भाषा बोलते हैं। और अगर हम बात करें, ठीक है, और ये पहाड़ी भाषा मतलब प्योर पहाड़ी नहीं है, हिंदी भी साथ में इसके चलेगी। ठीक है, और अगर हम बात करें